अगर मान लीजिए आपके पॉडकास्ट पे कोई गेस्ट वहाँ मौजूद नहीं है, किसी दूसरी जगह पे है, आप उसका भी वॉइस इस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो माइक लगा होगा, इस माइक के थ्रू जो भी आप बोलेंगे वो उनको सुनाई देगा, और वो जो बोलेंगे वो आपको हेडफोन में सुनाई देगा, या आप जो मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे उस पर सेपरेट ट्रैक पे रिकॉर्ड होगा। प्रोफेशनल फीचर्स में इसमें टाइम कोड दिया गया है। आप जैसे कोई बड़े फिल्म, बड़े डॉक्यूमेंट्रीज़ या कुछ बनाते हैं, तो हमेशा ये देखा जाता है कि ऑडियो जो है वो थोड़ा हिला होता है, सिंक आउट होता है, लिप सिंक अगर की बात करें तो ये माइक यूज़ करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप इसके अंदर टाइम कोड के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपके वीडियो के साथ अलाइंड होगा। आपको लिप सिंक का जो भी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं एडिटिंग के टाइम, वो नहीं मिलेगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीता का जहान। आज हम आए एक ऐसी कंपनी के पास जो कि आजकल आपको पता है कि जो पॉडकास्ट चैनल चल रहे हैं, पॉडकास्ट टेलीकास्ट किस तरीके से किए जाते हैं, वो ये कंपनी है इसका वो जो डेमो दे रहे हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इनसे पता करेंगे कि जो पॉडकास्ट होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ की नीड होती है और किस तरीके से हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सर से पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस को पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सर से बात करते हैं और इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हाय। सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रूपक है। मैं रोड का टेक्निकल मैनेजर हूँ। ये सारा जितने प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं सारा रोड का है। रोड इज़ एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी विच मेक्स द वर्ल्ड क्लास माइक्रोफोन्स, and mostly the microphones are for the studio, live and on camera microphones, जिसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों कैटेगरी है। प्लस इनका एक बहुत बड़ा एक सेक्शन अभी रोड जो कर रहे हैं वो है माइक्रोफोन्स एंड द ऑल अदर इक्विपमेंट्स फॉर द पॉडकास्टिंग। सो ये जो आप सेटअप है, वर्जन चल रहा है पॉडकास्ट का। यस, लोगों को एक सही गाइडलाइन चाहिए कि पॉडकास्ट चैनल कैसे करा जाता है। एग्जैक्टली। यहाँ जो आपका एक सेटअप लगा हुआ है ये पॉडकास्टिंग सेटअप है। आप देख पाएंगे यहाँ 2 माइक लगा हुआ है, एक मशीन लगा हुआ है। तो इस मशीन इज़ कॉल्ड रोडकास्टर प्रो 2। चैनल से पहले आप जैसे पॉडकास्ट का बता रहे हो, आप सेटअप में क्या क्या यूज़ होता है, उससे पहले आप ये बताइएगा कि माइक कौन कौन से हैं आपके पास, क्या है, उसके बाद चलते हैं हम। ठीक है। देखिए ये जितने भी माइक्स है, ये सारा माइक जनरली हम यूज़ करते हैं ऑन कैमरा का पर्पस के लिए, जो कैमरा के ऊपर लगता है। इसमें से ज़्यादातर जो माइक है वो कैमरा के ऊपर लगता है हॉट शू पे और कनेक्ट होता है थ्रू केबल। सर वायर वाले हैं या वायर्ड वाले हैं? वायर वाले। इसमें जैसे ये माइक है वायरलेस, इट्स कॉल्ड वायरलेस मी। इसमें ये जो माइक मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये भी वायरलेस है। और इसमें और एक माइक आता है जो ये वायरलेस गो टू यही है, बट इसका सिंगल चैनल है। इसमें 2 ट्रांसमीटर एक रिसीवर आता है, इसमें 1 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर आता है। डिपेंड करता है कि आप सिंगल चैनल लेना हाँ, मतलब इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। अगर 2 ट्रांसमीटर चाहिए या 1 ट्रांसमीटर चाहिए। इसमें और एक वर्जन आता है जो वायरलेस प्रो है, और इसमें ऐसा कुछ फीचर्स है जो अभी तक सिर्फ इसी में ही अवेलेबल है, बाकी और कहीं सी माइक में नहीं है। सर जैसे इसमें फीचर्स के बारे में बात कर रहे हो आप, तो वो भी बता दीजिए क्या फीचर्स हैं। जैसे इसमें प्रोफेशनल फीचर्स में इसमें टाइम कोड दिया गया है। आप जैसे कोई बड़े फिल्म, बड़े डॉक्यूमेंट्रीज़ या कुछ बनाते हैं, तो हमेशा ये देखा जाता है कि ऑडियो जो है वो थोड़ा हिला होता है, सिंक आउट होता है, लिप सिंक अगर की बात करें तो ये माइक यूज़ करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप इसके अंदर टाइम कोड के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपके वीडियो के साथ अलाइंड होगा। आपको लिप सिंक का जो भी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं एडिटिंग के टाइम, वो नहीं मिलेगा आपको। जैसे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, एग्जैक्टली, वो चीज़ नहीं होगी। वो चीज़ नहीं होगी। तो सर इसे
प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस होगा इसका? प्राइस मैम डिपेंड करता है, सब कुछ अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस है। इसका प्राइस है 52,000 जो MRP है। बाकी आगे आप जहाँ से लेंगे वो डिपेंड करता है वो किस रेट पे कितना देते डिस्काउंट हैं। देते Yes, हैं? yes. तो सर जैसे सिंगल चैनल वाला दिखाया था आपने और डबल चैनल वाला, हाँ हाँ, जो वायरलेस मी है इसका प्राइस है आपका 17,000 17 था। MRP। जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ वो सारा MRP है। आगे आप जिस डीलर से लेंगे वो आपको जो भी डिस्काउंट देते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये वायरलेस गो सिंगल है, इसका प्राइस है आपका 25,000। दिस इज़ अ डबल चैनल, इसका प्राइस है 35,500 MRP। सर जैसे वायरलेस माइक है तो अदर कंपनीज भी दे रही हैं, तो उससे डिफर कैसे है? देखिए, एक तो ये जो माइक है ये RF सिग्नल पे नहीं चलता, RF फ्रिक्वेंसी पे नहीं चलता, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे नहीं चलता। दिस इज़ अ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। सेकंड इज़ आप रोड का माइक यूज़ करेंगे और दूसरे कंपनी का माइक यूज़ करेंगे, उसमें क्लैरिटी में बहुत फ़र्क आता है। अगर आप यूज़ करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि दूसरे कंपनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी ख़राब है या अच्छा है, बट रोड इज़ रोड। आई मीन इट इज़, दैट्स वाई इट इज़ रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर जैसे अभी बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होता है, तो अगर वहाँ पर रिकॉर्ड करें तो कितना परसेंटेज ऐसा है कि? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों से ये हमें सवाल रोज़ मिलता है। देखिए, ये जितने भी माइक्स है ये सारा ओमनी डायरेक्शनल माइक्स होता है। ओमनी डायरेक्शनल माइक मतलब आपका जो माइक है वो माइक चारों तरफ का साउंड उठाता है। जो भी आपको छोटा माइक मिलेगा वो सारा माइक ओमनी डायरेक्शनल ही होता है, क्योंकि छोटे माइक में यूनी डायरेक्शनल माइक बनाना मुश्किल है। इट इज़ एन फिजिक्स प्रॉब्लम। आपको डिपेंड करता है कि आप किस सेटिंग्स पे आपके कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सेटिंग मतलब सर कैमरा में सेटिंग्स होता है, जैसे मैनुअल हो गया, ऑटो हो गया। हम रिकमेंड करते हैं कभी भी ऑटो पे रिकॉर्ड मत कीजिए, बिकॉज ऑटो पे क्या होता है कि जहाँ आपका साउंड लो हो गया कैमरा उसको हाई कर देता है, जहाँ हाई हो गया उसको कैमरा लो कर देता है, ताकि आपको एक बराबर का रिकॉर्डिंग लेवल मिले। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बूस्ट हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि हमेशा आप मैनुअल पे रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आपका जो नॉइज़ है वो बिल्कुल मिनिमल रहे। So this is all the products and this is all the accessories basically. This is different kinds of cables or adapters to connect these kind of microphones with different kind of phone, camera or whatever. चार्जिंग पर्पसेस? Not really, not really, because क्योंकि यहाँ जितने भी आपका जैसे आपका ये जो केबल है, ये केबल आपके USB-C to लाइटनिंग है फॉर द आईफोन, लेकिन इस केबल से आप आईफोन को चार्ज नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर द डेटा ट्रांसफर। सर आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहा है, जैसे सैमसंग का X24 आ रहा है, तो उसमें भी है आईफोन वाले ही कनेक्टेड आ रहा है से? नहीं, उसमें जो डेटा स्पीड है उसका फ़र्क है। यस, आईफोन 15 जो है उसमें C पोर्ट है, बट उसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो अलग है, तो उसके लिए भी रोड का एक नया केबल आया है। अगेन this is the counter, this and this is the counter for the microphones which we generally use in the audio studio. Audio studio में ये NT1 5th generation यूज़ होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे पॉडकास्ट चैनल है या फिर ऑडियो स्टूडियो मैं मेनली कहूँगा, लेकिन ये जो NT1 5th जनरेशन ये जो माइक है, इसमें एक बहुत अच्छी जो बात है वो ये है कि ये आप जो ऑडियो एक्सेलर केबल है, ऑडियो केबल नॉर्मल, उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस इसको आप USB के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ माइक्रोफोन जहां आपको दो कनेक्टर एक ही माइक्रोफोन में मिलेगा। तो ये एक यूनिक माइक्रोफोन है। बहुत सारा कंपनी ऐसे माइक्रोफोन नहीं बनाते, और रोड पहली बार ये माइक्रोफोन बनाया जो कंडेंसर माइक्रोफोन है। इससे पहले एक दो कंपनी ने भी बनाया था, बट वो डायनामिक था। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, विच दैट मीन्स कि
ये बहुत अच्छा क्वालिटी जो साउंड है वो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन वेरी हाई पावर एंड प्रिसिशन माइक्रोफोन्स। सर वैसे भी रोड के बारे में जैसे मैं भी यूज़ करती हूँ, तो माइक्रोफोन्स के माइक के बारे में तो नंबर 1 पर रोड ही आता है अगर थैंक यू, रिकमेंड करते हैं। थैंक यू। एंड और एक बड़ी बात ये है कि रोड का जितने भी माइक्रोफोन्स है, मोस्टली ऑल माइक्रोफोन्स आर मेड इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट मेड इन एनी अदर कंट्री। सर मैं तो भी हमारा स्टार्टअप है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी रोड के माइक को रिकमेंड करते हैं। कुछ दिन पहले हमने भी एक वर्कशॉप किया था जिसको व्लॉगर्स मीट हमने नाम दिया था। सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता सब जगह हुआ था। तो मतलब हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और बहुत व्लॉगर्स आए थे। हमने कुछ हाई एंड जो व्लॉगर्स हैं उनको हमने एज ए गेस्ट बुलाए थे टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। सो इट वाज अ नाइस इवेंट। ये भी वही है, दिस इज ऑल्सो दिस, ये जो माइक्रोफोन है इसमें जो लगा हुआ है, सर जैसे हेडफोन की बात कर रहे हैं, ये जो हेडफोन है इट्स कॉल्ड NTH100। रोड का पहला एक हेडफोन इन्होंने निकाला है, लेकिन बहुत सोच समझ के निकाला है। इसमें बहुत सारा फीचर्स है, लाइक सबसे बड़ा जो फीचर्स है, आप जनरली देखेंगे जो ओवर द ईयर हेडफोन्स होता है वो आप अगर लगा के कुछ देर तक आप गाना सुनते हैं या कुछ काम करते हैं तो आपके कान में एक गरम महसूस होना लगता है। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी लगता है कान के अंदर। आप ये हेडफोन लगा के अगर आप वही काम करेंगे, इसके साइड का जो पैडिंग है, उस पैडिंग के अंदर ऐसा एक जेल उन्होंने डाला है जिसमें आपके कान में कभी भी गर्मी महसूस नहीं होगा। फर्स्ट। सेकंड इज़ आपकी जो हाइट एडजस्ट होता है, तो वो हाइट एडजस्टमेंट आपको कोई भी आप हेडफोन लेंगे जो आप निकाल के जब रख देंगे तो दोबारा जब पहनते हैं तो दोबारा आपको हाइट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इस पे लॉकिंग सिस्टम है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस दिस इज़ अ मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ग्रेड हेडफोन्स। तो आप इसको यूज़ करके आप ऑडियो स्टूडियो में जैसे मिक्स और मास्टर होता है, आप वो काम भी कर सकते हैं। प्लस इसमें और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें दोनों ईयर के नीचे ही आपका जैक है, जिस पे आपका ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका हेडफोन एम्पलीफायर राइट साइड में या लेफ़्ट साइड पे कभी भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका जो हेडफोन है आप जो पहन रहे हैं, उसका हेडफोन एम्पलीफायर आपके राइट साइड में है, लेकिन आपका जो ईयर पे जहाँ कनेक्ट हो रहा है वो लेफ़्ट ईयर पे कनेक्ट हो रहा है। जनरली हेडफोन पे लेफ़्ट ईयर पे कनेक्ट होता है, तो आपका सामने से पूरा जाएगा। दैट इज़ एन डिसएडवांटेज। आपके हाथ लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे आप अपने हिसाब से राइट या लेफ़्ट किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस एक जो खाली है उस पे आप एक माइक्रोफोन जिसके साथ आता है वो भी आप लगा सकते हैं, मतलब वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन वो भी आप लगा सकते हैं फॉर द यूज़ ऑफ रिकॉर्डिंग एज वेल एज फॉर द गेमिंग पर्पस। अगर इसका लूज में है तो आप दिखा सकते हैं। हाँ, यस, इधर लगा हुआ है, आप देखिए। सो दिस इज़ एडवांटेज ऑफ दिस मशीन। प्लस इसमें बहुत सारा फीचर्स है। आप इंस्टेंटली आपके वॉइस में इफेक्ट्स डाल सकते हैं, आप अपना रिकॉर्ड, अपना वॉइस इस पैड्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस इसमें और एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये एक साउंड कार्ड भी है, ऑडियो इंटरफेस भी है। सो आप इस ऑडियो इंटरफेस में 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पॉडकास्ट में है 2 माइक हो गए, 2 माइक हो गए, और आपने हेडफोन को लगाया, हेडफोन लगाया, इसमें 4 हेडफोन लग सकता है और 4 लग सकता है, इसमें 4 माइक लग सकता है, 4 हेडफोन लग सकता है। और 4 हेडफोन का अलग अलग लेवल कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि अगर जिसको मूव करना चाहते हो आप मूव भी कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आप कार्ड लगा के, माइक्रो SD कार्ड लगा के इसके अंदर आप मल्टी चैनल रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज वेल एज आप जो कंप्यूटर लगाएंगे उस पर भी मल्टी चैनल, आप एक साथ 2 जगह आप मल्टी चैनल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस इसके साथ आप अपना फ़ोन जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पॉडकास्ट पे कोई गेस्ट वहाँ मौजूद नहीं है, किसी दूसरी जगह पे है, आप उसका भी वॉइस इस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो माइक लगा होगा, इस माइक के थ्रू जो भी आप बोलेंगे वो उनको सुनाई देगा, और वो जो बोलेंगे वो आपको हेडफोन में सुनाई देगा, या आप जो मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे उस पर सेपरेट ट्रैक पे रिकॉर्ड होगा।
ताकि आपके जब आप एडिट करेंगे उसको, वो आपको एडिट करने में कोई दिक्कत ना हो। सर जैसे ये इस पैनल का बारे में बात करें, इस पैनल का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड रोडकास्टर प्रो 2। इसका और एक वर्जन आता है जिसमें 2 माइक लगता है, दैट इज़ कॉल्ड रोडकास्टर डुओ। अच्छा, 2 माइक वाला भी है और 2 माइक वाला भी है, 4 माइक वाला भी। तो सर इसको जैसे बात करें, इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है? बहुत ईजी है। यही रोड का खासियत है कि जो यूज़र्स इंटरफेस होता है, यूज़र्स इंटरफेस रोड बहुत ईजी तरीके से, मतलब बहुत आसान तरीके से बनाते हैं, ताकि जो लेमैन है, क्योंकि आप जब पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकलिटीज़ के तरफ ज़्यादा नहीं जाना, ताकि आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए यूआई बहुत इजी है, ताकि कोई भी बैठ के, शायद 10 मिनट लगेगा इसको समझने में। सर जैसे पॉडकास्टिंग का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और कोई चाहता है कि मैं पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहूँ और पॉडकास्ट करना है मुझे, तो आपके पास आता है, तो आप किस तरीके से कहाँ तक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? देखिए, बहुत सारा सॉल्यूशंस होता है। सबसे बड़ा जो पहला जो सवाल होता है कि आप कितने माइक यूज़ करेंगे। हो सकता है कोई बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ अकेला ही हूँ और कोई नहीं है, मैं खुद ही पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, तो उसका भी बहुत सारा ऑप्शंस होता है। आजकल बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि मैं कोई ऑडियो इंटरफेस यूज़ ही ना करूं, ताकि मुझे कोई टेक्निकलिटीज़ में जाना ही नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए यूएसबी माइक्रोफोन्स भी होता है, जो डायरेक्ट कंप्यूटर पे थ्रू यूएसबी लग जाता है, तो उसके थ्रू भी आप पॉडकास्टिंग आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर जिसका थोड़ा अच्छा बड़ा सेटअप हो, जहाँ लोग मतलब मोर देन 2 पीपल ही इज़ इंटरेस्टेड टू डू द पॉडकास्टिंग्स, तो उसके लिए तो इस टाइप के सेटअप बहुत ही ज़रूरी है। सर जैसे कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, पॉडकास्ट चैनल ही स्टार्ट करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं 2 माइक के साथ स्टार्ट करूँ, कि 1 to 1 बात करूँ, तो उसमें आपका मतलब इसे कह सकते हैं सेटअप करने के लिए क्या क्या चार्जेस लगेंगे और क्या क्या? देखिए, चार्जेस तो मैं आपको अलग अलग प्राइस बता दिया। आप कोई भी रोड का जो भी डीलर्स हैं, बहुत हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में डीलर्स है जो रोड का प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। रोडकास्टर डुओ करके एक आता है, जो मैंने अभी बोला, इसका जो छोटा वर्जन है वो आप ले सकते हैं, जिसमें 2 माइक लग जाएगा, और प्लस अगर आपके पास कोई भी यूएसबी माइक है वो भी आप उस पर लगा सकते हैं, तो आपका नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ जाएगा, एक चैनल बढ़ जाएगा। प्लस इसमें जो भी फीचर्स है उसमें वही फीचर्स है, बट थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन है। ये जो माइक्रोफोन्स है, दिस इज़ मेंट फॉर द पॉडकास्टिंग। इसका एक खासियत मैं बता देता हूँ। पहले जब ये मार्केट में आया था तो लोग बोलते थे ये ना बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाते, और सही में दिस इज़ अ वेरी लो गेन स्टेजिंग माइक, और ये कोई गलती नहीं है। रोड ये सोच के बनाया कि पॉडकास्टिंग जो होता है वो जनरली एक ही टेबल में 4 लोग बैठ के करते हैं, ताकि एक दूसरे को देख सके और एक दूसरे का आवाज़ सुन सके। ये माइक अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता तो एक माइक में दूसरे का आवाज़ जो है उसका भी फीड आता। ये माइक इसलिए बनाया गया लो गेन का, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपका ही वॉइस ये ज़्यादातर उठाए। यस, तो इसलिए ये माइक बनाया गया, और इसलिए ये माइक पॉडकास्टिंग के लिए सूटेबल है। सर इसकी हाइट की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? देखिए, आप खुद देख लीजिए। दिस इज़ इट्स कॉल्ड दिस इज़ कॉल्ड PS1। ये जो आर्म है ये इतना तक जा सकता है, और इसमें आपका 2 तरह की माउंट आता है। एक तो ये माउंट आता है जिसमें आपको टेबल में होल्ड नहीं करना पड़ता, और अगर आपके पास परमानेंट कोई सॉल्यूशन है जहाँ कि आप परमानेंटली लगा के रखना चाहते हैं, तो इसके साथ ही और एक माउंट आता है जो टेबल के अंदर आप लगा सकते हैं, और जिसके ऊपर ये आप लग जाएगा। ये स्टैंड सेम के लिए वो जिसको पॉडकास्टिंग चैलेंज चला रहा है वो अपना इजीली कर सकता है। इजीली इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपको कसना है, दैट्स ऑल। सर अभी आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा ऑल ओवर रिव्यू दिया है, तो उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे और आपके प्रोडक्ट को अगर अप्रिशिएट भी करेंगे, अगर अच्छा लगेगा डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए,
और सबसे बढ़िया है आपने जो लेटेस्ट जो पॉडकास्टिंग के बारे में बताया है, थैंक यू। वो उसके लिए थैंक यू। और सर अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्राइमेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम इंडिया में रोड का जो भी प्रोडक्ट्स है सब हम प्रोवाइड करते हैं। वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर एंड इम्पोर्टर ऑल्सो। तो और सर्विस के बारे में लोगों का बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज होता है कि मतलब खरीदने से पहले कि सर्विस क्या है। हमारा चारों मेट्रो में सर्विस सेंटर है। ऑल्सो हम ये सोच रहे हैं इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, और भी सर्विस सेंटर, नंबर ऑफ़ सर्विस सेंटर बढ़ाने के लिए, जो और भी छोटा ये जो टाउन है, जो छोटे जो शहर है, उस पर फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली वी विल कम अप विथ मोर सर्विस सेंटर्स। सो ये एक बहुत बड़ा साइड होता है एक प्रोडक्ट खरीदने से पहले। और दूसरी बात ये है कि जो ये माइक है वायरलेस गो 2, ये माइक आपकी जो वारंटी पीरियड है, ये वारंटी पीरियड है इसका 1 साल। 1 साल नॉर्मल वारंटी पीरियड है, और अगर आप रोड की साइट पे जाके इसको रजिस्टर्ड करते हैं तो वो और 1 साल बढ़ जाता है, तो 2 साल हो जाता है। 2 साल के अंदर अगर कुछ भी होता है सो वी विल जस्ट रिप्लेस इट। इसका कोई रिपेयर नहीं करते हम, और होता भी नहीं है, ये रिप्लेस होता है। सो दिस इज़ एन वेरी बिग एडवांटेज फॉर दिस। एंड कुछ प्रोडक्ट्स है रोड का जिसमें आपको 10 साल तक वारंटी मिलता है। सो बाकी कोई भी माइक कंपनी में 10 साल का कोई भी चीज़ के ऊपर वारंटी कोई नहीं देता। और एक माइक है इसमें जिस पे लाइफ टाइम वारंटी भी होती कौन सा माइक है? वो अभी यहाँ नहीं है क्योंकि वो जो सेगमेंट है वो थोड़ा अलग है, तो वो लाइव में जाता है। मॉडल नंबर बता सकते हो? M1। M1। यस, M1 डायनामिक माइक्रोफोन है, हैंडहेल्ड माइक्रोफोन है जो हम लाइव में यूज़ करते हैं। उसका लाइफ टाइम वारंटी होता है। अगर कोई डीलरशिप चाहता है तो आप किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? अगर डीलरशिप चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम। इफ़ यू वांट आवर डीलरशिप, प्लीज़ राइट अस टू info@trimacppl.com। डेफिनेटली वी विल रिवर्ट टू यू कि क्या प्रोसेस होता है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। मैं सर का विजिटिंग कार्ड लगा देती हूँ वीडियो के एंड में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर की मतलब वेबसाइट जो सर ने बताई है वहाँ पर आप क्वेरी Yes, trimacppl.com is our website, so you can go there and you can check also. ओके सर, थैंक यू। Thank you, thank you, thank you.